स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। एडीए के अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। क्षेत्रवासियों ने चर्च बनाने की थी शिकायत। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने फोड़े मटके। गर्मियों से पहले ये हाल। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्यवाही। अपना घर आश्रम की शानदार पहल। शहर में कहीं दिखे बेसहारा तो एम्बुलेंस पहुंचाएगी घर। ख्वाजा साहब की दरगाह में रील बनाने का वीडियो हो रहा है वायरल। खादिमों में रोष। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में तलहटी के निकट 5 बीघा एडीए की जमीन को अवैध निर्माण करके 2 मंजिला भवन तैयार किया गया था, जिसे आज एडीए द्वारा ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता और एडीए के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से चल रही कार्यवाही अभी भी जारी है। अजमेर की बड़ी नागफनी स्थित एक कॉलोनी में पानी की मांग को लेकर आज जलदाय विभाग पहुंची महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी की मांग कर रही महिलाओं ने अधिकारियों के कार्यालय में नहीं मिलने पर विरोध जताते हुए मटके फोड़े। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जानकारी देकर बताया कि लगभग 9 से 10 महीने बीत जाने के बाद भी उनके क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। जब इसका विरोध करने वे पहुंची तो उन्हें वहां से यह बोलकर भेज दिया जाता है कि यह क्षेत्र उनके अधीन नहीं आता। वहीं जब महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची तो वहां से भी उन्हें यही जवाब मिलता है। गुस्साई महिलाओं ने बताया कि उनके घर के रास्ते इतने छोटे हैं कि पानी का टैंकर भी नहीं मंगवा सकते। पिछले 9 महीने से लगातार वह सब ऐसे ही परेशान होते आ रहे हैं, जिसके चलते आज उन्होंने कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। के लिए आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम पहले फिल्टर जाते हैं, फिल्टर से वो मैम कहती है कि यहाँ आओ, गलत चौराहे पे आओ, यहाँ पे सुनवाई होगी। यहाँ आते हैं तो यहाँ ऑफिस से सब चले जाते हैं। कौन सी जगह आए हैं आज आप? बड़ी नागफनी महाराज कॉलोनी। यहाँ कहाँ पर आए प्रदर्शन करने? फुहारे पे। आज हम इसलिए आए भैया, 9-10 महीने हो गए हमारे पानी नहीं आ रहा है। ऊपर हुसैनी मोल लेवल है, उधर से अगर कनेक्शन लेते तो नहीं देते, मना करते कि हम लोगों के पानी नहीं आता। नीचे की लाइन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, 9-10 महीने हो गए। फिल्टर जाते हैं तो फिल्टर वाले यहाँ भगाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ये बोलते हैं हमारा नहीं लगता, आप फिल्टर जाइए। तो हम कहाँ जावे? और वहाँ से कोई फ़ोन कर देता है यहाँ तो जयन साहब गायब हो जाते हैं, यहाँ से गेट आउट बिल्कुल। फ़ोन करते हैं तो बोले हमारे हल्के में नहीं आता है। तो हम कहाँ जावे ये बताओ? पानी के मारे क्या प्यासे मर जावे क्या? एक बूंद पानी नहीं, ना टैंकर आता है, ना हमारे टैंकर आने का रास्ता भी नहीं है, ना बोरिंग है, ना हेडपम्प है। हम जावे तो जावे का, हमें तो पानी चाहिए, पानी दो। कितना समय हो गया परेशान होता था? 9 महीने कंटिन्यूअर हो चुके हैं। पहले भी शिकायत दी थी क्या यहाँ पर? हाँ, कितनी बार? यहाँ पर कम से कम 8-10 बार आ गए यहाँ पर। आज क्या प्रदर्शन किया? आज का प्रदर्शन इसलिए कि हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं है। हाँ, मटके फोड़े हमने, ये फूटे हुए देखो, नहीं मिले जयन साहब। यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के साथ समझाइश कर रही है। वहीं यातायात के नियमों को नहीं मानने पर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अजमेर में एसपी के निर्देशानुसार बिना हेलमेट वाहन चालक एवं बिना नंबर की गाड़ियां और नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्यवाही की जा रही है। उसी के संदर्भ में आज जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय पर जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट की गाड़ी लाते हुए पाया गया, उन पर तुरंत कार्यवाही की जा रही है। वही दूसरी ओर रोडवेज बस व स्टेशन पर दोनों तरफ खड़े होने वाले टेम्पो और अन्य वाहनों को भी व्यवस्थित किया गया और नो पार्किंग जोन में खड़े होने वाले टेम्पो चालकों से समझाइश कर उन्हें वहां से हटाया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अजमेर सिटी में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना नंबर की गाड़ियों, लोडिंग, ई रिक्शा, नो पार्किंग की कार्रवाई की जा रही है। आज कलेक्ट्रेट के अंदर भी वाहनों को नहीं जाने दिया बिना हेलमेट का? जी, पहले समझाइश की गई, फिर श्रीमान के आदेशानुसार, श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार पहले समझाइश की गई। समझाइश करने के बाद में भी बिना हेलमेट के एसपी ऑफिस हो, कलेक्ट्री हो, जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ एमवीएक्टी कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट की है, सीट बेल्ट की है, बिना नंबर की गाड़ी की है और नो पार्किंग की भी वहाँ कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कहाँ पे होती जा रही है? संपूर्ण अजमेर शहर में हो रही है कार्रवाई। रोडवेज बस स्टेशन के बाहर भी टेम्पो? हाँ बिल्कुल, बस स्टेशन के दोनों तरफ टेम्पो वगैरह है वो वैसे तरकीब से खड़े रहेंगे। नो पार्किंग में कोई वाहन खड़ा नहीं करेगा। जो भी कोई नो पार्किंग में वाहन खड़ा करेगा, श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
और आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे बिल्कुल टेम्पो वगैरह तरकीब से खड़े हैं, नो पार्किंग जोन में कोई गाड़ियां खड़ी नहीं कर रहे हैं, जो खड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अपना घर विचारधारा के तहत आश्रयहीन असहाय लावारिस प्रभु स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ 29 फरवरी को राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ किया जाएगा, जो कि 5 मार्च तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान का शुभारंभ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के तहत एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार गोयल ने जानकारी देकर बताया कि अपना घर आश्रम के विचारधारा के अनुसार कोई भी आश्रयहीन और असहाय एवं संसाधनों के अभाव में दम ना तोड़े, इसे लेकर संस्था द्वारा राजस्थान प्रदेश को आश्रयहीन असहाय बीमार रहित बनाने के लिए यह रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर में 4 एम्बुलेंस अजमेर के सभी आश्रमों को कवर करेंगी। उन्होंने बताया कि अपना घर संस्थान के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो असहाय हो और अपनी बीमारी का खर्चा नहीं उठा पाता हो, और कहा कि राजस्थान सरकार के सहयोग से 29 फरवरी से 5 मार्च तक समस्त राजस्थान में जितने भी असहाय आश्रयहीन लोग हैं उन सब को रेस्क्यू कर उनको सेवाएं प्रदान करवाई जाएंगी। अपना घर आश्रम भरतपुर असहाय और निशक्त प्रभुजनों की सेवाओं में कार्यरत है। उसी उद्देश्य के तहत राजस्थान सरकार के सहयोग से 29 फरवरी से 5 मार्च तक पूरे राजस्थान को ऐसे असहाय और निराश्रित लोगों से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर आश्रम में भी हमारे 4 एम्बुलेंस 4 जिलों को कवर करेगी, और हमारे डॉक्टर BM भारद्वाज जो हमारे संस्था के संस्थापक हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान में इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। आप लोगों को विनम्र निवेदन है कि कहीं भी अजमेर शहर में ही नहीं, राजस्थान में कहीं भी इस तरह का कोई व्यक्ति देखें तो हमको हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। उसके बाद हम लोग उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाएंगे। उनकी सेवा चिकित्सा जो भी बन पड़ेगा उनकी सेवा का कार्य हम लोग करेंगे। वैसे तो हमारा ये निरंतर चलने वाला अभियान है, लेकिन स्पेशली राजस्थान सरकार के सहयोग से हम लोग 29 से 5 तक है कि इस वक्त जितने हमको निराश्रित कहीं भी नजर आए पूरे राजस्थान में, तो राजस्थान को इस समस्या से मुक्त कराएं और प्रभुजनों की, हम लोग प्रभु जी बोलते हैं उनको, उनकी सेवा करें ताकि हर आदमी खुशहाल रहे। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। ये हमारा वैसे तो सर ने जो बताया था कि 24 घंटे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लेकिन स्पेशली कुलदीप जी रांका साहब जो एडिशनल वो हैं मुख्य सचिव, उनसे बात करके डॉक्टर BM भारद्वाज जी की और उनसे बात हुई थी, और पूरे राजस्थान को एक साथ 29 से 5 तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी प्रभुजन सड़क पर नहीं रहे, ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार का भी योगदान है। कल हमारे जो माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी द्वारा भरतपुर आश्रम से सभी एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, और बेडम सर ने सभी DGP साहब, कलेक्टर साहब सबको कह दिया है कि इसमें आप जितना हो सके योगदान दें, और सभी से हमें आश्वासन मिला है, सभी डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, समाज कल्याण विभाग से, सबसे हमको ये आश्वासन मिला है कि जहाँ जितना भी होगा हम आपको मदद करेंगे। और हमारी 28 एम्बुलेंस भरतपुर आश्रम से आई हैं और अन्य आश्रमों से, और 72 एम्बुलेंस हम किराए पे भी लेने की कोशिश करेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भुगतान हम अपना घर आश्रम द्वारा किया जाएगा। और कोई भी ये एक हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पीड़ित असहाय जिनका कोई दुनिया में नहीं हो, सड़क पर पड़े हुए हैं, वो पूरा राजस्थान मुक्त हो जाए। आप ये बताएं कि किस तरह से भ्रमण करेंगे आप लोग, और क्या एम्बुलेंस जाएंगी गाँव जाने जाएंगी या शहर में घूमेंगी, किस तरह रहेगा? ये हम क्या है कि शहर में भी घूमेंगे, और आप लोगों के माध्यम से मैं ये नंबर दे रहा हूँ, अजमेर आश्रम का है 8764396814। ये अजमेर आश्रम का है, 24 आवर्स ये नंबर खुला रहेगा। इसके अलावा दूसरा नंबर है 9950736773। ये दोनों नंबर 24 आवर्स खुले रहेंगे। जहाँ भी इवन देन रात को 12 बजे के हमारे पास कॉल आएगी तो हम तुरंत एम्बुलेंस लेके उनको रेस्क्यू के लिए चल पड़ेंगे।
एक बार फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रील बनाने का मामला सामने आया है। ख्वाजा साहब की दरगाह में बनी रील तेजी से वायरल हो रही है। दरगाह के खादिमों में इस वीडियो को लेकर काफी रोष है और कहा दरगाह को किया जा रहा है बदनाम। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। विश्व विख्यात संत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर, भारतीय सेवा समाज, राजस्थान डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं सीनियर सिटीजन समूह के संयुक्त तत्वाधान में आज अजमेर धोलापाटा स्थित मन्ना हवेली में विशाल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सीनियर सिटीजन समूह के समाज सेवी के गौड़ एवं के चौहान द्वारा किया गया। संस्थान प्रभारी कैलाश सिंह रत्नू ने जानकारी देकर बताया कि पूज्य स्वामी जी द्वारा संस्थान के माध्यम से अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट द्वारा सेवा शिविर आयोजित करवाकर प्रतिमाह सैकड़ों लोगों को लाभान्वित करने का पुनीत कार्य किया जा रहा है, और बताया कि प्रख्यात उद्योगपति समाज सेवी संजय डालमिया के सामाजिक सरोकार के तहत यह संस्थान संपूर्ण राजस्थान में प्रतिमाह लगभग 25 शिविर आयोजित करवाकर हजारों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। आपको बता दें कि इस अवसर पर फिजियो
फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर एवं अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई। डॉक्टर कुलदीप कुमार द्वारा सभी रोगियों का चेकअप कर 1 माह की दवा श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई और इस दौरान शिविर में डॉक्टर नरेश, डॉक्टर नीलम अग्रवाल एवं डॉक्टर कुलदीप कुमार ने अपनी सेवाएं दी। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर प्रति माह 27 तारीख को मन्ना हवेली धौलाघाटन में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाती है, जो कि पार ब्रह्म और स्वामी जी के सहयोग से किया जाता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सोसाइटी धौलाघाटा ने यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं भी अपनी देना शुरू किया है निःशुल्क, और पाइल्स की दवा देने का भी कार्य शुरू किया है, एक्यूप्रेशर की स्पेशलिटी का कार्य भी शुरू किया है और नेचुरोपैथी का प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक विशेषज्ञ को बैठाना शुरू किया है, जिससे लगभग 250 के आसपास मरीज प्रति माह लाभान्वित हो रहे हैं इस क्षेत्र के और सीनियर सिटीजन सोसाइटी के। मैं के गौर। विश्वविख्यात संत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर और सीनियर सिटीजन समूह के माध्यम से आज यहाँ धौलाघाटा में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह सेवा शिविर प्रति माह की 27 तारीख को यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रति माह सैकड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर कुलदीप कुमार जी द्वारा सभी रोगियों को संपूर्ण चेकअप करने के बाद में 1 माह की दवा निःशुल्क श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर द्वारा वितरित की जाती है। यह शिविर बहुत ही प्रचलित है। इसमें दमा, गठिया, शुगर, लीवर, पथरी और खांसी आदि बीमारियों की 1 माह की दवा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस संस्था की स्थापना स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने 1985 में की थी। सतत रूप से यह संस्था सेवा कार्य में लगकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के मेट्रो सिटीज तक यह चिकित्सा शिविर आयोजित होते हैं। अभी अगले महीने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के स्मृति स्थल मॉरिशस में हमें निमंत्रित किया गया है। वहां जाकर के राजस्थान के सेवा कार्यों के लेखा जोखा हम लोग वहाँ प्रस्तुत करेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरीके का हम लोग सेवा। पुष्कर तीर्थ नगरी में धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत कल मंगलवार को पुष्कर पहुंचे। इस दौरान लखावत ने खरेकड़ी रोड पर स्थित सैन समाज मंदिर पैनोरमा का औचक निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने बूढ़ा पुष्कर सरोवर का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए लखावत ने बताया कि पिछली भाजपा की सरकार में पैनोरमा के लिए जमीन आवंटित हुई थी और इसका निर्माण भी किया गया था। इसकी मरम्मत का कार्य अभी भी चल रहा है और यहाँ पर्यटकों की आवक शुरू हो गई है। लखावत ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार पुष्कर के विकास को लेकर गंभीर है और कई विकास कार्य पुष्कर में करवाए जाएंगे। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपाइयों ने लखावत का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुष्कर में मनरेश सिंह जी महाराज का जो पैनोरमा है बना है और जो इससे पहले वाली जो बीजेपी की सरकार थी उसमें सैंक्शन हुआ था और इसका निर्माण हुआ था। अब इसका छोटी मोटी मरम्मत, रंग रोशन, ये काम तो चल ही रहे हैं। बाउंड्री वॉल और सैंक्शन हुई है, बाउंड्री वॉल बन जाएगी। पर यहाँ एसडीओ साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी भी बनी है। आज हमने इसको देखा है, पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है, ये संतोष का विषय है। अचलानंद जी महाराज से मैंने जो सैन पीठाधीश्वर है उनसे बात करी है कि समाज के लोग आकर के जैसे हरिद्वार में हम काम करते हैं, जैसे और किसी तीर्थ पे काम करते हैं, वैसे इस पे भी काम करें। निश्चित रूप से समाज के सब लोग मिलकर इसको चलाएंगे तो हम देखिए, अगर रामानंद जी ना होते ना तो उन्होंने कहा था जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तो ये सेन जी महाराज भी रामानंद जी के शिष्य थे और बहुत बड़े धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले संत हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा गौरव का विषय है। आज मैं इसको चेयरमैन बनने के बाद मेरा एक बार इसको देखना में बीच में आया था थोड़े समय के लिए पुष्कर सरोवर की पूजन करने, पर आज मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। यहाँ के अधिकारी लोग इसमें लगे हुए हैं और मुझे प्रसन्नता की बात है कि मन से लगे हुए हैं, ऊपर से नहीं। नगर पालिका है, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षद, बाकी जितने लोग उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि शहर में जगह जगह हमारे जो दर्शनीय स्थान हैं उनके बारे में सूचना पट्ट लगने चाहिए। निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में और तरक्की इसमें होगी। आप लोग जो सुझाव देंगे उसको हम यथासंभव क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। गंभीर है, वो निश्चित समय पर यहाँ के
जो मंत्री जी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, बाकी और जितने हैं उन सब के साथ बैठ करके हम लोग बातचीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे। और उम्मीद करना चाहिए कि जब सब जगह सर्वांगीण रूप से एक उन्नति के काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, पुष्कर में जो किया जा सकता है किसी सरकार के द्वारा वो सब करने का प्रयास होगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत सोमवार रात 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने दस्तयाब कर दिया। जानकारी के बाद सामने आया कि दोनों बच्चियां गोरखपुर से अजमेर आई थी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मंजू यादव ने उन बच्चियों को देखा और उनसे पूछताछ की और आरपीएफ को सूचना दी गई। चाइल्ड काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि सोमवार रात ऑन ड्यूटी महिला कांस्टेबल मंजू यादव को 2 अपेक्षित बालिका मिली, जिनके साथ में कोई परिजन या व्यक्ति नहीं होना बताया गया। उनके माता पिता गोरखपुर स्टेशन पर कचरा बीनने का काम करते
करते हैं। इस दौरान जब दोनों बच्चियों से यहाँ आने का कारण पूछा गया, उन्होंने बताया कि उनके पिता संदीप व सौतेली माता रमोती देवी गोरखपुर रेलवे स्टेशन एरिया में कचरा बीनने का काम करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। 2 दिन पहले सौतेली माता के द्वारा उन्हें धमका दिए जाने के कारण वह गोरखपुर से अजमेर आ गई। कांस्टेबल मंजू यादव दोनों बालिकाओं को पोस्ट पर लेकर आई और शांतिपूर्ण माहौल में पूछताछ की। दोनों बालिकाओं से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम पूजा जादव, अंजलि जादव, निवासी खाना बदोश रेलवे स्टेशन एरिया गोरखपुर बताया। दोनों रिश्ते में बहनें हैं तथा अपने माता पिता के साथ ही कचरा बीनने का कार्य करती हैं। उक्त बालिकाओं के घर से निकलकर आ जाने के कारण संरक्षण हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना दी गई तथा दोनों बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन से आए 10 सदस्यों द्वारा काउंसलिंग की गई। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उनके साथ कोई भी अप्रिय हरकत नहीं हुई है। देखिए, आप अभी हम लोग अजमेर में हैं और रेलवे सुरक्षा बल बाल अपराध के प्रति बहुत सजग है कि ट्रेन में बच्चों के साथ अपराध ना हो। इसी संदर्भ में हम कार्रवाई कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के आदेश पर। आज हमने 2 बच्चियों को देखा स्टेशन पर घूमते हुए। हमारे स्टाफ हैं, लेडी कांस्टेबल मंजू सजग थी वो, उन्होंने दोनों बच्चियों को देखा और देख करके ड्यूटी अधिकारी हमारे राकेश हैं, उनको बताया। दोनों बच्चियों को थाने पे ला के शांतिपूर्ण तरीके से जलपान करा करके पूछताछ की गई। तो कहानी इस तरह से है कि ये 2 बच्चियाँ गोरखपुर की रहने वाली हैं और गोरखपुर में कचरा बीनती हैं स्टेशन के आसपास एरिया में। इनकी स्टेप मदर है, वो इनको परेशान करती है, तो उसी से ही घबरा करके और ये किसी ट्रेन में बैठ करके यहाँ अजमेर तक पहुँच गई हैं। बच्चियों से हमने पूछताछ भी करी है, तो बताया, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम अब स्टेप मदर के डर से यहाँ पे आ गए हैं। चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर के हम यहाँ अजमेर में काम कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन भी बहुत तत्पर है, हमारे एक फ़ोन कॉल पे ही वो लोग आ गए हैं। सिमिता मैडम आई हैं, प्रेम नारायण जी आए हैं और इन्होंने भी बच्चों से पूछताछ की है और पूरी पुष्टि की है। हम ये चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर रहे हैं दोनों बच्चियों को। एक की उम्र 10 साल है, एक की करीब 8 साल के करीब है। कोई मारपीट ऐसा तो कुछ हुआ है? नहीं, वो हमने पूछ लिया, हमारी लेडी कांस्टेबल ने भी पूछ लिया है कि मारपीट या कोई गलत काम इनके साथ हुआ हो तो रिपोर्ट करें और बाकी CWC और उनकी काउंसलिंग करेगी, उसमें ये और बता देंगे। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है मिला। मम्मी था वो मर गया, फिर से हम छोटे थे, हम लोग था उठा के वो ले गया तो बोला रे हम आज से मैं तुम्हारा मम्मी हो, तो सब मम्मी बोलने लगे। फिर छुटाने पर से बोतल उतल बिनवाने लगी, तो हम बोले मम्मी रे बोतल मत बिनवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। तो बोला चल घर से मेरी निकल जो, तो हम लोग निकल के चल आए। कितने बहन भाई हो तुम? मेरे लोग 3 भाई बहन हैं, एक भाई उसका बेटा है। अच्छा, तुम पहली मम्मी से 2 बहनें हो? हाँ। अच्छा, वो मम्मी की डेथ हुए कितना टाइम हो गया? बोरी आज छोटाने थे तभी मर गया। परेशान होकर घर से क्यों निकले? वो खाना वगैरह नहीं देते थे, क्या करते थे आप लोग? खाना उन्हें नहीं देता था, बोल रहा था दिन भर काम करवा रहा था, बोल रहा था खाना उन्हें नहीं खाना। क्या काम करवाते थे वो लोग? बर्तन मजवाती थी, घर झाड़ू मरवाती थी, बोतल उतल बिनवाती थी, बोतल पचकावाती थी, फिर बेचवाती थी, तो कपड़ा उपड़ा खिंचवाती थी। मारते भी थे आप लोग? मारता भी था, खाना पीना नहीं देता था। आपको किसने चढ़ाया फिर यहाँ अजमेर? हम लोग खुद चढ़ गए, परेशान होकर आ गए अपने। दोनों बहनें क्या नाम है दोनों का? इसको अंजलि, मेरा पूजा। क्या मामला है? चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर से काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा और साथ में टीम RPF से ASI राकेश कुमार ने सूचना दी कि 2 बच्चियां हैं जो गोरखपुर से अजमेर सोमवार रात्रि को ट्रेन के द्वारा पहुंची है। दोनों बच्चियों ने बताया कि उनके माता पिता उनको छोड़ दिए हैं और वो परेशान होकर ट्रेन में बैठकर अजमेर आ गई। यहाँ पर सुपरवाइज़र स्मिता गहलोत द्वारा दोनों बच्चियों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पहली माँ की मृत्यु हो गई है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। अब जो सौतेली माँ है वो उन दोनों बच्चियों को परेशान करती है, उनसे कचरा बिनवाती है और जो पैसा मिलता है वो बच्चों के माता पिता खुद रख लेते हैं। इस तरह से बच्चियाँ परेशान थी और उन्होंने अपना घर छोड़कर अजमेर आ गई। अब पुलिस से हम ये दोनों बच्चियाँ अपने सुपुर्द में लेकर संरक्षण में लिया हैं और दोनों बच्चियों को आज ही बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
और जो बच्चों के लिए उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर करवाई जाएगी। दोनों बच्चियां दोनों बहनें ही हैं और गोरखपुर की रहने वाली हैं दोनों बच्चियां। अभी ये जांच पड़ताल का है तो पुलिस अपना काम करेगी। शहर में चोरी व लूट की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक टेम्पू चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चोरों की धरपकड़ हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद गठित टीम ने अजमेर के डिग्गी रोड से चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी अलादीन खान गाँव कायमपुरा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 2 चोरी किए गए टेम्पो भी बरामद कर लिए गए हैं। सर, इसमें दिनांक 13/2/2024 को परिवादी श्री भगवान दास ईसरानी पुत्र जीवितराम जाति सिंधी निवासी नवाब का बेड़ा थाना क्लॉक टावर ने उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। मेरी दुकान के आगे से मेरा एक लोडिंग टेम्पू था जो कोई रात्रि में अज्ञात चोर चुरा कर ले गया, जिस पर थाना क्लॉक टावर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन किया गया, मोबाइल डाटाओं का अवलोकन किया गया, बीटीएस वगैरह उठाए गए और पूर्व में इस प्रकार के जो आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहे लोगों से पूछताछ की गई। मुखबिर खास की इतला पर अलाउद्दीन उर्फ फारूक है पुत्र उदय खां जाति क्यामख्यानी मुसलमान निवासी कायमपुरा थाना गेगल जिला अजमेर को दस्तयाब किया गया और आरोपी से जो वाहन चोरी हुआ है लोडिंग टेम्पू वो बरामद किया गया है तथा आरोपी की निशानदेही से एक अन्य सवारी टेम्पू भी बरामद किया गया है, जिसको धारा 102 सीआरपीसी में जब्त किया गया। उसके संबंध में जांच की जा रही है। तो आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसका आपराधिक पूर्व का नहीं है, शराब पीने का आदी है, नशे की लत पूरी करने के लिए इसने इस प्रकार की ये चोरी की वारदात की है। नहीं, ये एक टेम्पू और इसके पोजेशन से मिला है और एक ये जो अपने घटना में क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से हुआ 2 टेम्पू इससे बरामद किए गए। पहला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।